जहाँ तक मैंने अपने बचपन से इस कोठी को मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, तो जब हम छोटे छोटे थे तो हम और मतलब हमारे गांव के जितने भी बच्चे थे यहाँ आते थे, पूरे गांव के बच्चे खेलते कूदते थे। तब यहाँ पर कोई खेती नहीं होती थी, बड़ी अच्छी छोटी छोटी सी यहाँ पे घास थी, बड़े आराम से लोग बैठते थे और शाम के टाइम सुबह लोग आते थे घूमने के लिए। लेकिन कुछ समय क्या हुआ, कुछ समय बाद धीरे धीरे कि कुछ लोगों ने इस पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया। यहाँ पर वो गेहूँ धान इसकी फसल करने लगे। इसकी वजह से हमारे गांव के जो भी बच्चे हैं उनको परेशानी हुई और यहाँ आना जाना भी बंद हो गया। अब तो महीनों निकल जाते हैं, बरसों निकल जाते हैं, यहाँ पर लोग जल्दी आते नहीं हैं। इस समय तो ये खाली दिख रही है और इससे जो है अभी गेहूं की फसल थी वो काटी गई। तो हमारे गांव के बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनके लिए खेलने कूदने का और जो भी मतलब क्रिकेट वगैरह खेलते हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है। पहले जब ये खाली थी तो यहाँ पर लोग आते थे, खेलते भी थे। जो बच्चे हैं कुछ जो दौड़ भी लगाते थे, यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्राउंड है पीछे तक, तो लोग खूब दौड़ लगाते थे। तो जो नहर विभाग में मेंटेनेंस देखते हैं, सहरामो उत्तरी के अशोक शुक्ला जी हैं कोई, शायद मैं एक बार मिला हूं, लेकिन तब ये उनके कब्जे में नहीं होती थी। और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले प्रयास किया था कि यहाँ पर कोई सार्वजनिक स्टेडियम बन जाए। हम लोग विधायक जो वर्तमान थे उनके पास गए थे, तो विधायक जी ने कहा था कि ये ऐसे संभव नहीं है, मुख्यमंत्री लेवल से इस पर काम हो सकता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले करीब 15 सालों से ये जो अशोक शुक्ला जी हैं वो इस कोठी को कैसे जोत रहे हैं और इसका जो उपज है वो कहाँ लेकर जाते हैं। जहाँ तक जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ के, उनका मानना है कि वो जो नहर विभाग के तमाम सारे अफसर हैं उनकी मिली भगत से यहाँ पर और उनके संरक्षण में यहाँ पर ये खेती करते हैं। और लेकिन इसका एक गलत असर ये पड़ा है कि ये इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम सामाजिक हो सकते हैं या खेल के मैदान हो सकते हैं। अभी हमारे गांव से एक बच्चा मिलिट्री में गया, बट जो नौजवान मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं या बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है आज की डेट में इस पूरे क्षेत्र में जहां पर वो खेल सकें या अपनी वर्जिश कर सकें। मुझे लग रहा अगर हुक्मरान लोग इस पर थोड़ा दृष्टि दें तो एक हमारे गांव के लिए बड़ा ही खूबसूरत खेल का मैदान हो सकता है। सामाजिक, राजनीतिक तमाम प्रकार के कार्यक्रमों के लिए एक जो जगह है बड़ी ही खूबसूरत हो सकती है। से निकलकर हम जो सामने एक और दूसरी कोठी या जगह दिख रही है वो है कहते हैं कि इनका किचन रूम हुआ करता था। इसमें एक बड़ी सी चिमनी है और इसमें चारों तरफ से पेड़ उगाए हैं पीपल के, और इसमें जो था इनका भोजन वगैरह की व्यवस्था रही होगी। बड़ी सी चिमनी और अंदर का स्ट्रक्चर इसमें देख रहे होंगे। ये जो गोल गोल पे जो गेट से हैं, इसमें कहीं भी कोई बीम उस समय के शिल्प में नहीं हुआ करती थी। तो ये सबसे पहले जहाँ से हम लोग घुस रहे हैं एंट्री, ये मुख्य गेट है, ये इसके स्टेयर्स हैं और यहाँ से होते हुए हम इस कोठी के अंदर आ गए हैं। अमूमन अभी लोग इसमें नहीं आते हैं। और इसमें इसकी अगर हम छत की बात करें तो इसमें हम देखेंगे एक घुमावदार छत है जैसे कि पुराने उसमें हुआ करती थी, और सभी में लोहे के गाटर पड़े हुए हैं। ये देखिए, तो ये मुख्य गेट है जो हमारा मेन इनका लिविंग रूम रहा होगा अंग्रेज़ों का कभी मुख्य। और ये इसमें से चिमनी गई है इसको गर्म रखने के लिए। ये पूरी चिमनी है, ये मेन स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पर रोशनदान है। यहाँ पे लोग बताते थे कि ये जो ऊपर आप देख रहे हैं कुंडे से, इसमें पंखे लगे होते थे, जिसको जो गुलाम लोग होते थे या जो नौकर होते थे वो मालिकों पर हाथ से खींच के चलाया करते थे और पंखा यहाँ तक आया करता था। तो ये है। इसके बाद में ये साइड से ही एक ये दूसरा रूम निकला है। देखिए लोग अब ये ईंटें वगैरह निकाल कर सब पूरा ले जा रहे हैं। ये दूसरा ये रूम आ गया। हाँ, ये इस तरीके से ये पूरा रूम है। इसके लिए भी हवा का पूरा प्रबंध है और यहाँ भी पंखों के लिए लोहा लगाया गया है पूरा ऊपर तक। ये चिमनी है और ये यहाँ पर ये 2 कमरे का है पूरा किचन जैसा। यहाँ हम अंदर नहीं जा सकते हैं तो केवल बाहर से ही इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो अंदर जाना मुझे लग रहा सुरक्षित नहीं होगा।
सांप कीड़े भी हो सकते हैं। देखो हमारी जिया और उनकी उम्र के जो गांव के बुजुर्ग रहे उस समय पे, तो हम लोग बचपन में ये बताया करते थे इस कोठी के बारे में कि एक बार बहुत बड़ा बाढ़ आई थी इस गांव में। मतलब हमारे यहाँ कन्नौजी भाषा में उसको जिया कहती थी कि बहुत बड़ो वालो अहिलो आ रहा है। तो उस बाढ़ में पूरा गांव जो था पानी से भर गया था, और उस समय चूँकि पक्के मकान होते नहीं थे तो छप्पर झुग्गी झोपड़ी जो भी थी वो सब बह गई थी। तो गांव के सभी लोग उस समय की इस जवान कोठी में आके रहे थे। आप मतलब इस कोठी ने सभी को यहाँ पर पनाह दी थी। उसके बाद फिर इस कोठी से संबंधित दादी जो थी वो कहानियाँ सुनाया करती थी। ये कोठी दरअसल नहर विभाग की कोठी है, और आज़ादी से पहले इस कोठी का निर्माण कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने करवाया था। और सही मायने में ये जो कोठी है वो अकेली कोठी नहीं है। इस नहर पर या जो भी नहरें निकला करती थी उन सभी पर इस प्रकार की कोठियाँ कुछ कुछ दूरी पर रही हैं। तो हमारे गांव के क्षेत्र में जो नहर है, करीब 20-25 किलोमीटर की लंबाई की नहर है, उसमें ये एकमात्र कोठी है। और इस कोठी को हमारे जो गांव के बुजुर्ग थे वो कहते थे, उनकी आंखों के सामने यानी आज़ादी के बाद तक कि बहुत सारे लोग आकर यहाँ पे रुकते थे, और आज़ादी के बाद भी बहुत सारे अंग्रेज़ यहाँ पर आया करते थे और रुकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेज़ आज़ादी मिली और अंग्रेज़ वापस ब्रिटेन चले गए, तो फिर यहाँ पर कुछ जमींदार रजवाड़े टाइप के कभी कभी लोग आते थे। धीरे धीरे उन सबका आना छूट गया, और धीरे धीरे जो था ये कोठी वीरान होती चली गई। इस पर लगे दरवाजे, खिड़कियाँ, लोहा या तरह तरह की जो चीज़ें होती थी वो सारी की सारी जो क्षेत्रीय लोग थे उन्होंने उसको निकाला, और निकाल कर अपना बेच बाच लिया। कहने का मतलब उसको चुरा के ले गए। तब से धीरे धीरे ये कोठी में सिर्फ वो चीज़ें बची जिसको सामान्य हथियारों से, औजारों से निकाला नहीं जा सकता था। तो आइए आपको दिखाते हैं इस कोठी की मजबूती और इसका शिल्प यानी स्ट्रक्चर मतलब कैसे बना है ये सब पूरा तो दिखाते हैं। इसमें कहीं कोई बीम नहीं है, किसी भी प्रकार के सीमेंट का प्रयोग नहीं है। इसको बोलते थे गराड़ी, यानी कुछ मिट्टी या कुछ चूना या इस प्रकार की चीज़ों से बनती थी। तो बिना बीम की ये कोठियाँ हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुख्य बेडरूम के साइड से ही एक छोटा सा और इसमें रूम आया है। इसको ये छोटा सा ही है, यहाँ ऊपर से एक पाइप की भी व्यवस्था है देखिए, और ये बाहर की तरफ ये निकला हुआ है।